अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल एंड होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम अकाउंटिंग के अंदर अपनी 10 डेज स्ट्रेटजीज जो है स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी प्रिपरेशन के हवाले से जो उसके टॉपिक्स हैं, एटलीस्ट हम 5 टॉपिक्स जो हैं वो इसके मेजर डिस्कस करेंगे अपनी इस 10 डेज स्ट्रेटजी के अंदर। ठीक है, तो आपका पेपर जो है वो मेरे ख्याल से 24 अगस्त को है या 26 अगस्त को है। ठीक है, तो हमारे पास आज 11 अगस्त है, तो कल आपके पास वीडियो आ रही होगी 12, यानी कि हमारे पास 15 डेज़ मौजूद हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जर्नल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यही टॉपिक जो है अगर आपका क्लियर नहीं होगा, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो फिर आप जब भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो फिर वो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस ली हैं, कुछ मिलती जुलती हुई ट्रांजैक्शंस हैं, सिमिलर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इनको लिया है। अक्सर बच्चे मैंने देखा है इसके अंदर कंफ्यूज हो रहे होते हैं, मेरा अपने स्टूडेंट भी इन चीज़ों के अंदर कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो मैंने जो ट्रांजैक्शंस ली हैं सिमिलर ट्रांजैक्शंस, उनको आप लोगों ने अच्छे से समझना है। यकीन कीजिए आपका जो ये क्वेश्चन है वो इजीली जो है वो आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जो कि होती है नॉर्मली इन्वेस्टमेंट की। तो उसके अंदर कह रहे हैं कि ऑनर इन्वेस्टेड कैश ₹1,00,000। ऑनर कह रहा है कि वो 1,00,000 रुपये बिज़नेस में लेकर आ रहा है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी देख लेते हैं। ऑनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिज़नेस में, कैश इंक्रीज़ हो रहा है, तो कैश डेबिट, एंड देन उसका कैपिटल क्या हो रहा है क्रेडिट। तो हमने क्या कर दिया, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। सिंपल, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है तो हमने क्रेडिट कर दिया, एंड देन कैश भी इंक्रीज़ हो रहा है, कैश एसेट है तो हमने इसे क्या कर दिया भाई, इंक्रीज़ कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट उसी के नीचे कह रहे हैं कि ऑनर इन्वेस्टेड कैश ₹1,00,000 एंड कंप्यूटर 15,000। यहाँ तक तो सेम थी। अब एंड आ गया, एंड के बाद कह रहा है कि कंप्यूटर भी वही वो क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये अक्सर बच्चों का ऐसा होता है कि सर कैपिटल तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कैपिटल तो इंक्रीज़ कर दें। अब जो फर्नीचर इक्विपमेंट लेकर आ रहा है, अपने पास कोई लैंड है वो बिज़नेस के अंदर लेकर आ रहा है, अब उसको किस तरह से ट्रीट करें जर्नल के अंदर। तो काफ़ी बच्चे जो है वो इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो सिंपली आपने कुछ नहीं करना, आपने बस इतना करना, जिस तरह कैश डेबिट किया था आप यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट को भी क्या कर दें, डेबिट कर दें। कैश 1,00,000 था, ऑफिस इक्विपमेंट आपका 15,000 था, और ये 1,00,000 रुपये, सॉरी ऑफिस इक्विपमेंट भी आपका डेबिट होगा 15,000 से, और आपके 1,15,000 रुपये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप ऑनर लेकर आए 1,00,000 का कैश और 15,000 के ऑफिस कंप्यूटर लिखा है। इसे आप इक्विपमेंट भी कह सकते हो, ऑफिस इक्विपमेंट भी कह सकते हैं। नॉर्मली ऑफिस कंप्यूटर जो है हमारे वहाँ ऑफिस में यूज़ हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट लिख दिया, इक्विपमेंट भी लिख देंगे तो भी ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि कैश भी लेकर आ रहा है या कोई भी इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, लैंड लेकर आ रहा है, आपने सिंपली उसको भी क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है परचेज फर्नीचर 90,000। फर्नीचर क्या कर रहा है भाई, परचेज कर रहा है। अब मैं इसको 2A कर देता हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, फर्नीचर ख़रीद रहे हैं, फर्नीचर डेबिट। फर्नीचर हम ख़रीद कर लेकर आए, तो फर्नीचर डेबिट, हमने 90,000 रुपये का फर्नीचर ख़रीद लिया। ठीक है, 90,000 का हमने क्या कर लिया, फर्नीचर परचेज़ कर लिया। अब कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कैश और अकाउंट पेबल या हमने उधार पर ख़रीदा ऑन अकाउंट, तो ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। आप अज्यूम कर लो कि कैश पर हमने क्या किया, फर्नीचर ख़रीदा। कैश को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 90,000 से। अब
नीचे वाली ट्रांजैक्शन में कह रहे हैं परचेज इन्वेंट्री 90,000। आप क्या कर रहे हो, इन्वेंट्री को परचेज कर रहे हो, इन्वेंट्री को क्या कर रहे हो भाई, परचेज कर रहे हो। ऊपर क्या था, फर्नीचर ख़रीद रहे हो, नीचे क्या, इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री को क्या नाम दें, क्या मैं इन्वेंट्री को डेबिट करूं, मैं इन्वेंट्री ख़रीद कर लेकर आ रहा हूं तो क्या मैं इन्वेंट्री डेबिट करूं, नहीं। जब भी आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री परचेज करोगे एंड देन सोल्ड करोगे तो आप परचेजिंग के लिए परचेजेस के टर्म यूज़ करोगे एंड देन सेलिंग के लिए सेल्स की टर्म आप क्या करोगे, यूज़ करोगे। इन्वेंट्री के लिए, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के लिए, ठीक है, एक ही बात है। या तो इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एक ही बात है। कोई भी एसेट जब आप ख़रीद कर लेकर आओगे तो उसको डेबिट करोगे उसके नाम से। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी एसेट ही है, लेकिन हम इसको एज आ एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हमने फर्दर इसको बेचना होता है, तो हम इसको एज आ एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं परचेजेस से। जब भी आपने याद रखना है कि जब भी आप क्या करोगे, इन्वेंट्री परचेज करके लेकर आओगे, आप इसे क्या करोगे, परचेजेस रिकॉर्ड करोगे एंड देन जब बेचोगे तो सेल्स के नाम से। अब इन्वेंट्री भी क्या किया हमने, परचेज़ की, तो सिंपली यही 90,000 डेबिट हो गए। जब फर्नीचर थी तो 90,000, और जब इन्वेंट्री की आपने परचेज़ तो आप परचेजेस को आपने क्या कर देना है, डेबिट कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया, इन्वेंट्री को मैंने यहाँ पर परचेजेस का नाम दिया और डेबिट किया, ठीक है। अब पेड सैलरीज ₹50,000, पेड सैलरीज, आप क्या कर रहे हो, सैलरीज पे कर रहे हो, सैलरीज पे कर रहे हो तो आपका एक्सपेंस है। अब इसको आपने इस तरह से लेना है, आप कुछ भी पे कर रहे हो, कुछ भी से मुराद रेंट पे कर रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, किसी अपने सप्लायर के क्या कर रहे हो, पैसे देने थे, आप पैसे दे रहे हो, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, टेलीफोन बिल पे कर रहे हो, यूटिलिटीज़ जो बिल पे होते हैं हमारे, आप वो क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, ठीक है। पेमेंट की बात आ रही है तो क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, याद रखना। अब कौन सा एक्सपेंस हो रहा है, पेड की या पेमेंट की बात आ रही है तो क्या है, एक्सपेंस है हमारा। अब कौन सा एक्सपेंस है, सैलरीज लिखा हुआ है, अगर इसकी जगह रेंट होता तो आप रेंट लिख देते, यूटिलिटीज़ होता तो यूटिलिटीज़ एक्सपेंस कर देते। अब सैलरीज लिखा है मैंने यहाँ पर, तो आप क्या करोगे भाई, फटाफट से सैलरीज एक्सपेंस को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट कर दिया हमने 50,000 से, कि 50,000 हमारा डेबिट साइड पर आ गया, क्या है, हमारा एक्सपेंस हो गया। अब कैश को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देना, क्योंकि हमने क्या किया, पे किया है तो पैसे हमारे पास से चले गए, तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया, सही है। अब नेक्स्ट क्या है कि पेड सैलरीज इन एडवांस ₹50,000। अब पेमेंट कर रहे हैं, सही है, लेकिन एडवांस में सैलरीज की। अब मैंने कहा कि भाई पे की बात आए तो एक्सपेंस कर देना, लेकिन नहीं। अब क्या होगा, जब पेड सैलरीज इन एडवांस आ गई कि आप एडवांस में सैलरी दे रहे हो, यानी कि आपकी सैलरी का एक्सपेंस अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा लेकिन अभी नहीं हुआ, आपने पहले पैसे दे दिए। रेंट के पैसे आपने एडवांस में दे दिए, बिजली का बिल या टेलीफोन बिल अभी आया नहीं, आपने क्या कर दिया, एडवांस में उसके पैसे दे दिए। तो जब भी किसी चीज़ की आप एडवांस में पेमेंट करोगे तो वो क्या है, आपका प्रीपेड है। प्रीपेड सैलरीज, आपने सैलरीज एडवांस में दी, प्रीपेड सैलरीज। रेंट एडवांस में दिया, प्रीपेड रेंट। यूटिलिटीज़ एडवांस में पे कर दी तो प्रीपेड यूटिलिटीज़ आ गई। तो आपने कॉन्सेप्ट समझना है कि जब भी आप किसी चीज़ की एडवांस में पेमेंट कर दोगे तो वो क्या है, प्रीपेड कहलाएगा, ठीक है। अब एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं हम सैलरी की, तो वो होगा तो डेबिट ही, क्योंकि एसेट है। प्रीपेड सैलरीज, फ़र्क क्या है, एक्सपेंस कब होगा, जब एडवांस की टर्म यूज़ नहीं होगी। जब एडवांस की टर्म यूज़ नहीं होगी तो एक्सपेंस होगा, और देन जब हमारे पास एडवांस की टर्म यूज़ होगी तो आप क्या करोगे, प्रीपेड रिकॉर्ड करोगे, प्रीपेड। और जब जस्ट सैलरीज की टर्म यूज़ होगी तो आप क्या करोगे, सैलरी को एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, ठीक है।
ये कन्फ्यूज़न होती काफ़ी बच्चों के अंदर। जब एडवांस है तो प्रीपेड, एडवांस नहीं लिखा तो आपका एक्सपेंस है। होंगे दोनों डेबिट ही होंगे, ठीक है, दोनों आपके डेबिट ही होंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें कह रहे हैं कि सोल्ड फर्नीचर ₹1,00,000 एंड फिर हमें कहा गया कि इन्वेंट्री, फर्नीचर की बात कर लेते हैं पहले। हमें कह रहे हैं कि आप फर्नीचर बेच रहे हो, फर्नीचर हम सोल्ड कर रहे हैं। अब जब हम सोल्ड कर रहे हैं फर्नीचर हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। एंड मतलब यूजुअली आपको पता है कि वो क्या होगा, आप क्रेडिट होगा जब आप फर्नीचर सोल्ड कर देते हो। तो फर्नीचर सोल्ड कर दिया तो फर्नीचर क्रेडिट हो गया। फर्नीचर हमने सोल्ड किया कितने का, 1,00,000 का। हमने 1,00,000 का भाई फर्नीचर क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। जब सोल्ड किया होगा तो पैसे भी आए होंगे, तो कैश को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 1,00,000 से। सही है, ये तो थी ये वाली एंट्री हो गई ए। अब सोल्ड इन्वेंट्री ₹1,00,000। अब इन्वेंट्री आप क्या कर रहे हो, सोल्ड कर रहे हो। जब आपने इन्वेंट्री सोल्ड की भाई पैसे आए, कोई चीज़ बेच रहे हो, पैसे आए। हाँ, उधार पर नहीं बेच रहे, मैं कैश के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि जब आप कैश पर कोई चीज़ बेच रहे हो, कैश पर मर्चेंडाइज बेच रहे हो, कैश पर फर्नीचर बेच रहे हो, तो आप क्या करोगे, कैश आ गया हमारे पास तो आपने कैश को क्या कर लिया, दोनों सूरतों में डेबिट कर लिया। अब इन्वेंट्री और फर्नीचर डिफरेंस क्या है, इन नामों के अंदर। हाँ, अगर यहाँ पर इक्विपमेंट होता तो आप क्या करते, इक्विपमेंट को क्रेडिट कर देते, ठीक है, लेकिन इक्विपमेंट होता तो क्रेडिट करते। अब फर्नीचर है तो फर्नीचर को हमने क्रेडिट कर दिया। अब इन्वेंट्री का जब भी आप इन्वेंट्री सोल्ड करोगे तो आप क्रेडिट करोगे सेल्स को। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जब भी आप क्या करोगे, सोल्ड करोगे तो आप क्रेडिट कर दोगे किसे, सेल्स को। जब भी इन्वेंट्री सोल्ड होगी तो आप क्रेडिट करोगे किसे, सेल्स को। और जब भी फर्नीचर आप क्या करोगे, सोल्ड आउट करोगे तो फर्नीचर को क्रेडिट करोगे, ठीक है। अमाउंट सेम ही है दोनों की, तो सेम ही मैंने इसीलिए लिए ये ट्रांजैक्शन ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाए एक जैसी। यहाँ पर ना अक्सर बच्चे आकर पजल हो जाते हैं, अब क्या करें भाई। कभी तो यहाँ बेच तो रहे, इन्वेंट्री बेच रहे, इन्वेंट्री क्यों नहीं रखा, तो भाई जब इन्वेंट्री आप बेचोगे तो सेल्स की टर्म यूज़ होगी, और जब आप इन्वेंट्री को परचेज़ करोगे तो सिंपली परचेजेस की टर्म यूज़ होगी। ये आपने अपने माइंड में बात बिठा लेनी है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट में, और ये भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, ये भी अच्छे से समझना कि विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, आगे यहाँ लिख लो फॉर पर्सनल यूज़। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 60,000 फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि ऑनर जो है वो क्या कर रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहा है बैंक से। बैंक से पैसे क्या कर रहा है, निकाल रहा है, ठीक है, विड्रॉ कर रहा है। यानी कि बैंक की अमाउंट अब कम हो गई है, आपके बाद में दिमाग में आ गई फ़ौरन से कि हमारे बैंक की अमाउंट जो है वो कम हो गई। अब हमारे जो बैंक अकाउंट है उसकी कीमत क्या हो गई भाई, कम हो गई। तो बैंक अकाउंट तो क्या हो गया भाई, क्रेडिट हो गया। क्यों हुआ कि आपके बैंक से पैसे चले गए, आपके बैंक से पैसे क्या हुए, चले गए। अब विड्रॉ किया है कैश, जब भी पर्सनल यूज़ की बात हो रही होगी या ऑनर की बात हो रही होगी या पर्सनल यूज़ की कि ऑनर विड्रॉ कर रहा है, तो आप क्या करोगे, ड्राइंग की टर्म यूज़ करोगे वहाँ पर कि जब भी ऑनर कोई भी विड्रॉ करता है मर्चेंडाइज या कैश बैंक से निकालता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टर्म यूज़ करते हैं ड्राइंग की। जब भी ऑनर के लिए बात हो रही है या पर्सनल यूज़ की बात हो रही है तो ड्राइंग की बात, उसको हम ड्राइंग के अकाउंट में चार्ज करते हैं उस अमाउंट को, ठीक है। और नीचे हमें कह रहे हैं पेड ऑनर हाउस रेंट 60,000 बाय चेक, यानी कि हम ऑनर के
घर का किराया दे रहे हैं चेक के ज़रिए से। ऑनर के घर का किराया बिज़नेस वाले दे रहे हैं, बिज़नेस दे रहा है, बिज़नेस दे रहा है ऑनर के घर का किराया। बिज़नेस अलग है, बिज़नेसमैन अलग है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑनर के घर का किराया है तो ऑनर का एक्सपेंस यानी कि ऑनर के खाते में डालने चाहिए। तो आपको पता है कि जो भी ऑनर बिज़नेस से कोई चीज़ विड्रॉ करता है, लेके जाता है, या उसके बिहाफ में कोई पेमेंट हम कर रहे होते हैं यानी कि बिज़नेस कर रहा होता है, तो हम चार्ज करते हैं ड्राइंग अकाउंट के अंदर ही। ड्राइंग अकाउंट के अंदर ही वो सारी पेमेंट जा रही होती है, वो सारी पेमेंट ड्राइंग अकाउंट के अंदर ही जा रही होती है। यानी कि इन दोनों सूरतों में, ये जो दो नीचे एंट्रीज नज़र आ रही हैं, एक ये वाली और ये, दोनों सूरतों में एंट्री आपकी सेम ही बनेगी, सेम ही बनेगी, ठीक है। जब आप ऑनर के घर का किराया दे रहे हो बिज़नेस वाले, तो भी ड्राइंग डेबिट होगा, और जब विड्रॉ कर रहा है ऑनर बिज़नेस से कोई चीज़ तो या कैश, तो क्या होगा, आपका ड्राइंग अकाउंट में ही उसको हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस थी जो कि सिमिलर थी, मिलती जुलती थी, कंफ्यूज होते थे बच्चे, तो मैंने उन ट्रांजैक्शंस को लिया ताकि आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर मैं कर सकूं। आपने ये करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फर्स्ट ईयर कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं या अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना है, ताकि उनके भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।